हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? जिसमें जो लिगेंड्स हैं उनकी डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो, मतलब स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो वो है स्टीरियो आइसोमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, ये दो टाइप के हैं। जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैं डिस्कस करूँ तुम्हारे साथ, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जैसे अब देखो, अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको पता है 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, जो आप अभी तक स्टडी कर चुके हो, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम टेट्राहेड्रल को स्टडी करते हैं एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ, तो ये कोई मेटल है, उसके साथ ये अगर चारों के चारों लिगेंड सेम लग जाए, या फिर 3 लिगेंड सेम है, एक लिगेंड डिफरेंट लग जाए, या फिर 2 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड दो सेम लग जाए, या फिर 4 के 4 लिगेंड डिफर कर जाए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है? डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं वेदर लिगेंड्स आर सेम और डिफरेंट, चाहे लिगेंड सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, क्यों नहीं शो करते हैं? तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल क्या होता है? अगर हम डिफरेंट ही लगा देती हूँ मैं सारे लिगेंड। टेट्राहेड्रल क्या होता है बच्चे? टेट्राहेड्रल में हर किसी में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहीं भी लिगेंड लगा दो, एंगल चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर लिगेंड हम चेंज करते हैं, यहाँ पे सारे लिगेंड सेम लगते हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे भी सपोज यहाँ पर लगा था लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड लगा हमारे पास ए। ठीक है, अब मैं इस ए को चेंज करूँ, यहाँ पे सी डी, अब मैं इस ए को चेंज करके यहाँ पे बी लगा दूँ, तो ए में भी एंगल क्या था? 109 डिग्री 28 मिनट। ए बी में भी एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट। मीन्स कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बाय चेंजिंग एनी लिगेंड, एंगल डज नॉट चेंज, एंगल चेंज नहीं होता। तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये कोई आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ही आते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ, तो सबसे पहले हमने वही, अगर 4 के 4 लिगेंड सेम लगे हैं, अगर 3 लिगेंड एक तरह के हैं, A3 मीन्स 3 लिगेंड एक तरह के हैं और एक लिगेंड डिफरेंट है, देन 2 लिगेंड सेम, ये डिफरेंट, तो वो, या फिर हम इसके साथ ये ए ब्रैकेट में डाला है, तो मीन्स ये कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, लाइक इथाइलिन डायमीन ऑक्सैलेट, ये बाइडेंटेट लिगेंड है जिनमें दोनों डोनर एटम सेम है। तो ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन में आपको पता था इथाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर क्या है? CH2 NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम सेम है। ऑक्सैलेट में ये था ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम सेम है। तो ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इन तीनों की ये भी जो है डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रीजन इज सेम। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर देखो M, अगर ए दोनों एक साइड पे लगे हैं, दोनों एक साइड पे लगे हैं, तो वो होता है सिस। अगर ये ऑपोजिट लगे हैं, तो वो है हमारे पास ट्रांस। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री का, राइट। और यहाँ पे एंगल कितना है इन दोनों में? 90 डिग्री का। तो क्या है, जब इनकी पोजीशन, लिगेंड की पोजीशन चेंज करने से हमारे पास क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है दोनों लिगेंड, ये जो है ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके बाद एक और है, अगर लग जाए Ma2BC, मतलब 2 लिगेंड एक तरह के और एक ये डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल मैं ले रही हूँ ये प्लेटिनम NH3 ट्वाइस
ClBr, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, अगर NH3 दोनों सेम साइड पे लगे हैं और Cl और ये Br लिया, ठीक है जी, तो ये है सिस। अब यहाँ पे NH3 और Cl के बीच में एंगल जो है वो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्या है जी, ट्रांस। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास लगा है कोई MAB, अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है ना, ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो ये जो है लिगेंड AB ब्रैकेट में, दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम के साथ हम ग्लाइसिनेट लगा देंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है ग्लाइसिनेट एक नाइट्रोजन से डोनेट करता है, एक ऑक्सीजन से डोनेट करता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन से डोनेट करता है, एक ऑक्सीजन से डोनेट करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ग्लाइसिनेट लिख सकते हो। आपकी स्ट्रक्चर में इसकी करा चुकी हूँ, नाइट्रोजन से करता है ग्लाइसिनेट। तो अगर ये नाइट्रोजन दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, सिस। अब अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इधर से है ग्लाइसिनेट, ये इधर से है ग्लाइसिनेट। अब अगर ये नाइट्रोजन ऑपोजिट साइड पे है, तो ये क्या है हमारे पास जी, ट्रांस। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप देख लो। कहाँ गया हमारा पेज, हाँ जी। तो यहाँ पे है जी, अगर तो ये सेम लिगेंड लगे हैं, अगर तो ये दोनों सेम साइड पे लगे हैं तो ये है सिस। अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे लगे हैं तो ये है हमारे पास ट्रांस, राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अगर मैं क्या कर दूँ, अगर हम कर दें इसके साथ सारे लिगेंड डिफरेंट कर दें, अगर हम इसके साथ सारे लिगेंड डिफरेंट कर दें, ABCD चारों के 4 लिगेंड डिफरेंट कर दें, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम के साथ एक लग गया NH3, एक लग गया Cl, एक लग गया Br, एक लग गया पिरिडीन, ठीक है। ये प्लेटिनम है जी, ठीक है। तो पहले तो तुम लगा दो कोई भी लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे तुमने लगा दिया NH3, यहाँ पे तुमने लगा दिया पिरिडीन, यहाँ पे तुमने लगा दिया Br, यहाँ पे Cl, यहाँ पे तुमने लगा दिया Cl। अब तुमने क्या करना है, अब तुम कर लो एक को फिक्स एनी वन लिगेंड। अब तुमने एक लिगेंड को कर लिया फिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिक्स कर रही हूँ इस NH3 को, इस NH3 को फिक्स कर दिया और बाकियों की हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। ये NH3 फिक्स कर दिया, तो हमने इस Cl और इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे NH3 है, Cl इधर आ गया, पिरिडीन इधर आ गया, Br इधर आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ये Cl इधर आ गया, Br इधर आ गया। प्लेटिनम NH3 की फिक्स कर दो, Cl इधर, Br इधर, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें क्या था, NH3Cl ट्रांस, पिरिडीन Br ट्रांस, इसमें NH3 पिरिडीन ट्रांस, ठीक है, NH3 और पिरिडीन ट्रांस, Cl और Br ट्रांस, इसमें NH3 और Br ट्रांस, पिरिडीन और Cl ट्रांस, और यहाँ पे NH3 Br इसमें है। अब देखो इसके अलावा तुम कोई भी ड्रॉ करो और देखो उसकी क्या पोजीशन है, कुछ भी ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जांपल तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे तुमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे पिरिडीन फिक्स करनी थी, तो यहाँ पे तुम लगा दो NH3, यहाँ पे तुम लगा दो Cl, यहाँ पे तुम लगा दो Br, यहाँ पिरिडीन Cl ट्रांस, ठीक है, यहाँ पिरिडीन Cl ट्रांस, यहाँ NH3 Br ट्रांस, यहाँ NH3 Br ट्रांस। तो ये और ये सेम है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे कुछ और लगा दो, क्या लगाने का मन कर रहा है तुम्हारा, हाँ हम यहाँ पिरिडीन, यहाँ पे तुम लगा दो Cl, चलो यहाँ Br लगा दो, यहाँ पे तुम NH3 लगा दो, यहाँ पे तुम लगा दो पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे Br Cl ट्रांस, NH3 पिरिडीन ट्रांस, यहाँ पे Br Cl ट्रांस, NH3, मतलब ये सेम बनेगा। मतलब हमारे पास सिर्फ ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं अगर स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स में चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट लग जाएं, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा तुम कुछ भी ड्रॉ करो, तुमने ये नहीं देखना इसकी पोजीशन यहाँ, तुमने देखना कितने सिस और कितने ट्रांस है, कहाँ पे सिस है कहाँ पे ट्रांस है। तो वो है जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल, ये पता ही है हमें। तो अभी इसमें ना सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है ना, काफ़ी लोगों को है कि सिस और ट्रांसपोजिशंस कौन सी हैं। तो इसको मैं 1 कर देती हूँ, इसको मैं 2 कर देती हूँ, इसको मैं 3 कर देती हूँ, इसको मैं 4 कर देती हूँ, 5 एंड 6। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सिस पोजिशंस कौन सी है और ट्रांसपोजिशंस कौन सी है। ठीक है, लिगेंड नंबर 1 2 सिस, लिगेंड 2 3, ये लिगेंड की पोजीशन है सिस, 3 और 5 सिस, 3 और 4 सिस, 5 और 6 सिस, 1 और 6 सिस। ये सारी पोजीशंस है वो है सिस। ट्रांस 1 एंड 4 ट्रांस, 2 एंड 5 ट्रांस, 3 एंड 6 ट्रांस। ठीक है जी, अब देख लो जी, अब हमने काम करना है अपना। तो ठीक है, कई तो ऐसे समझाते हैं भी ये पोजीशन सिस है, ये पोजीशन सिस है, 3 और 4 सिस, ये 1 और 2 सिस है, 3 और 4 सिस है। नहीं जी, 3 और 5 भी सिस है, 2 और 3 भी सिस है। ठीक है, ये सारी पोजीशंस हैं आपके पास सिस, और ये सारी पोजीशंस हैं भी आपके पास जो है वो है ट्रांस। राइट, अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल में अगर सारे के सारे लिगेंड सेम लगे हों, MA6, ठीक है, या फिर 5 लिगेंड सेम एक डिफरेंट लगा हो, MA5Y, ठीक है, या फिर MAA3, तो ये कौन सा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इस तीनों के केस में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन तीनों के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब हम बात करते हैं MA4B2N+-। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल ही लेती हूँ, कोबाल्ट NH3 4Cl2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे अगर मैं NH3 सभी को सिस पे लगाने की कोशिश करती हूँ, NH3 ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है जहाँ पे Cl सिस में है, यहाँ पे ये NH3 ट्रांस में है, तो ये है हमारे पास सिस, जहाँ पे ये सिस लिगेंड बना है। तो इसका तुम बोलोगे NH3 ट्रांस है तो इसको ट्रांस क्यों नहीं बोलते। जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड है ना, जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड इज क्लोरीन है, दीज आर क्लोरीन। तो जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसको हम सिस पोजीशन पे फिक्स करते हैं, ये एक रूल है। ठीक है, सिस के लिए। तो अब देखो, तो अगर सिस बोलना है इसको, तो अब देखो, अब लेस नंबर ऑफ लिगेंड जो है उसको हम ट्रांस पे फिक्स कर दो। जरूरी नहीं कि तुमने यहाँ पर करने हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 क्योंकि ये देखो ना, ये और ये NH3 आपस में ट्रांस है, ये और ये NH3 भी आपस में ट्रांस है, तो ये क्या बन गया आपके पास ट्रांस। मैं क्या बोल रही हूँ बच्चे कि हमने यहाँ पे इस Cl को यहाँ रखा है, इस Cl को यहाँ रखा है, तुम Cl को यहाँ और यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, तो वो ट्रांस ही होगा। तो मतलब अगर तुम ये बनाते हो ना बच्चे, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी 2 NH3 ट्रांस है, ये NH3 ट्रांस है, ये NH3 ट्रांस है, इसमें भी ये NH3 ट्रांस है, ये NH3 ट्रांस है, ये आपस में सिस 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 है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिस, ये होगी हमारी ट्रांस। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन हमारे पास सिस है, कौन सी पोजीशन हमारे पास ट्रांस है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है जी हमारा MA4BC। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिया, ये दोनों लिगेंड डिफरेंट कर दिए। सेम ही हम एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट NH3 4Cl Br पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोबाल्ट, तो सेम ही करना है हमने, यहाँ मैं Cl रख देती हूँ, यहाँ Br रख देती हूँ, सेम ही है, जहाँ पे Cl रखा था वहाँ पे Cl Br रख देना है। तो NH3, तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई सिस, कोबाल्ट, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई ट्रांस। राइट, अब ये तो थे हमारे पास कि 4 लिगेंड एक तरह के,
2 लिगेंड एक तरह के, 4 लिगेंड एक तरह के और एक लिगेंड, ये था ना MA4B2 टाइप, MA3BC टाइप। तो अब हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो हमने करना है MA3B3 टाइप। 3 लिगेंड वहाँ पे फेक और मर आइसोमर्स बनते हैं सिस ट्रांस की जगह, वो क्या है देखो जी। यहाँ पर है, अगर हम लिगेंड लगा देते हैं MA3B3 N पॉजिटिव मतलब कोई भी चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पे भी मैं कोबाल्ट की अगेन एग्जांपल लेती हूँ Cl3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता कैसे बनते हैं जी, मैं आपको समझा देती हूँ। A B, तो ये है हमारे पास फेशियल कोबाल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम फेशियल आइसोमर क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो जी, यहाँ पे तुम इसको यहाँ से जोड़ते हैं हम जब, सॉरी यहाँ से, तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, यहाँ मेटल लिख लो चाहे, ठीक है। इसमें और इसमें जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर है सेम लिगेंड्स lie on the corner of a triangular face, so called फेशियल आइसोमर्स। सेम लिगेंड जो है वो कॉर्नर्स ऑफ, तो इसको इसलिए फेशियल आइसोमर्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो A B, यहाँ पर क्या है, ये जो 2 लिगेंड है ये हो गए एट 180 डिग्री एंगल, तो इसको बोलते हैं मेरिथियोनल, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर, इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये आपको पता ही होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मुझे इतना मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इस ये जो 180 डिग्री एंगल पे है, ठीक है जी। तो इसकी हम अगर एग्जांपल कर लें, कोबाल्ट का ही हम ले लेते हैं, तो अगर तो NH3 इन पोजीशंस पे लगे हैं, Cl इन पोजीशन पे लगा, तो दिस इज फैक। अगर NH3 और ये NH3 इधर लग गया 180 डिग्री पे, तो दिस इज मर। तो ये आइसोमर्स हैं, फैक एंड मर आइसोमर्स ये हैं। तो इसमें देखो जी, इसमें एक और एग्जांपल भी आती है, तो कौन सी एग्जांपल है जी, वो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं AB थ्राइस टाइप, मतलब कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हम लगा रहे हैं ग्लाइसिनेट 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगा रहे हैं हम, तो कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट, तो पता ग्लाइसिनेट एक तो N से डोनेट करता है, एक ऑक्सीजन, तो मैंने बताया था ना ये कोबाल्ट, जैसे तुम्हें इथाइलिन डायमिन लगाना हो NH2 तो बीच में लगता है CH2 NH2 CH2 तो यहाँ से जो डोनेट करता है उसको लगा देना साथ में, यहाँ पर भी ऐसे ही लग जाएगा। ये इथाइलिन डायमिन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, NH2, ठीक है। तो ऐसे ही ड्रॉ होता है ना ये। तो अब देखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन बीच में लिख दो, नाइट्रोजन बीच में लिख दो, इथाइलिन डायमिन, नाइट्रोजन एज में लिख दो, इथाइलिन डायमिन। तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ग्लाइसिनेट लिख दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ग्लाइसिनेट लिख दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बीच में ग्लाइसिनेट लिख दो। तो एक आइसोमर ये बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन। दूसरा क्या बना जी, दूसरा आइसोमर हमारे पास बनता है मर आइसोमर। वो कैसे बनता है, वो हमारे पास बनता है कोबाल्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ से ये उल्टा कर दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अब आ गया ना ट्रांस में, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइसिनेट, तो यहाँ पे ये और ये ट्रांस में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ट्रांस में नहीं है, तो ये आपके पास बन गया मर, ये आपके पास बन गया फैक आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक कंडीशन जो है वो ये है कि
भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। हाँ, इसकी एक कंडीशन ये है कि इसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इथाइलिन डायमीन की, तो सब में क्या है? नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो क्या हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना कि कौन सा फैक है? तो जो इसकी एक जो है कि अगर हमें बाइडेंटेट लिखाना चाहिए लिगेंड फैकमर के लिए, तो वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगाना चाहिए। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगाना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके एक और एग्जांपल मैं आपको करा रही हूँ। ये ना जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये शायद से बोर्ड्स में नहीं है इस बारी, तो ये तुम देख लेना, ये कंपटीशन के लिए ही है, सिर्फ बोर्ड्स में वैसे इतना है भी नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट डाइन। डाइन मैं करा चुकी, मैं दोबारा यहाँ पे लिगेंड नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ क्योंकि मैं करा चुकी हूँ, तुम्हारा काम है इनको करना। अब देखो कोबाल्ट 3 NO2 लगे हैं। डाइन डाइन मतलब बता ही देती हूँ, चलो क्या याद करोगे। CH2 CH2 NH2, इधर से एक NH में से H निकाल के CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। तो मतलब कि यहाँ से एक NH2 लगेगा, ठीक है, फिर CH2 फिर यहाँ पे NH लगेगा, ये जुड़ा हुआ पूरा लिगेंड ही है ये। तो यहाँ से फिर CH2 और यहाँ से तुम्हारा क्या लगेगा? NH2। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा दूसरा लिगेंड तुम्हारे पास NO2। तो ये कौन सा है आपके पास? फैक आइसोमर। ठीक है, ये कौन सा है आपके पास? फैक आइसोमर। दूसरा हम करने वाले हैं हमारे पास मर आइसोमर। वो कैसे लगेगा? कोबाल्ट है, ठीक है। तो इसमें तुमने क्या कर देना है, तुम्हारे पास NO2 एक इधर आ गया, NO2 और NO2। उसके बाद तुमने लगाना है क्या? यहाँ पे NH2 CH2 यहाँ पर तुम्हारे पास NH, और यहाँ से ये जुड़ा है CH2 और यहाँ पर NH2। ठीक है, अब तुम इसको देखो, तो यहाँ पे देखो NO2 क्या हो गया ट्रांस में, तो दिस इज मर आइसोमर। तो ये है, अगर तुम्हारे पास है लिगेंड 3 एक तरह के, ठीक है, तो फिर तुम ये लगा सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हमारे पास 2 लिगेंड एक तरह के, 2 लिगेंड एक तरह के, 2 लिगेंड एक तरह के, ठीक है जी, तो क्या होगा? देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। प्लैटिनम NH3 ट्वाइस, पिरिडिन ट्वाइस, Cl2 मतलब 2 Cl2 पॉजिटिव। अब देखो सबसे पहले तुमने कैसे बनाना है? नंबर 1, सबसे पहले तुमने क्या करना है, तुमने सभी को सिस पे रख देना है। तो सबसे पहले तुम रख दो यहाँ पे पिरिडिन Cl NH3। तो ये तुम्हारे पास बन गए ऑल सिस। सेकेंड नंबर पे तुम क्या करो, तुम कर दो पिरिडिन को ट्रांस, कोई भी ट्रांस कर दो। पिरिडिन को कर दिया मैंने, पिरिडिन NH3 सिस, ये Cl और ये Cl सिस। थर्ड नंबर पे तुम क्या करो, तुम कर दो Cl को ट्रांस, Cl NH3 पिरिडिन। फोर्थ नंबर पे तुम क्या करो, प्लैटिनम, कौन सा रह गया? NH3 को तुम कर दो ट्रांस, NH3, कोई भी पोजीशन ले सकते हो तुम, जरूरी नहीं है कि तुमने जो मैं ले रही हूँ वही लेनी है। तो ये हो गया ये ट्रांस। फिफ्थ नंबर पे तुम क्या करो, सबको ट्रांस कर दो, प्लैटिनम, तो यहाँ पे पिरिडिन Cl NH3। मतलब अगर इस तरह के लिगेंड है तो यहाँ पे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अभी मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रही हूँ। तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, या फिर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, या फिर कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। जब अकेले आइसोमर्स की बात करिए, टोटल आइसोमर्स की बात करिए, तो उसमें ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों आने। अभी तक हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझ रहे हैं। तो इसके अलावा आप कोई बना के देख लो तुम भाई साहब, कोई भी नहीं बनेगा।
तुम देखना उसमें सिस पोजीशन ये है, कुछ भी बना के देखो। तुमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास पिरिडिन पिरिडिन सिस है, NH3 NH3 सिस है, Cl सिस है। यहाँ पे पिरिडिन पिरिडिन ट्रांस है, NH3 NH3 सिस है, Cl सिस है। यहाँ पे Cl ट्रांस है, NH3 NH3 सिस है, पिरिडिन पिरिडिन सिस है। यहाँ पे NH3 NH3 ट्रांस है, पिरिडिन पिरिडिन सिस है, Cl सिस है। यहाँ पे पिरिडिन पिरिडिन ट्रांस है, Cl ट्रांस है, NH3 NH3 ट्रांस है। तो यहाँ पे इस इन दिस केस देयर आर 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर इसके अलावा तुम बना के देखो और देखना कोई पोजीशन चेंज हो रही है उसकी, हो रही होगी तो मुझे बताना, वैसे होएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमने सारे डिफरेंट कर दिए ABCDEF सारे अलग कर दिए तो इसकी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये तुम एज सच याद ही कर लो कि 15 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स है जो आइसोलेट किया गया है, एक पिरिडिन लगा, एक NH3 लगा, एक NO2 लगा, एक Cl लगा, एक Br लगा, एक आयोडीन लगा। इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक ही आइसोमर्स है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 लगे हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और 2 दूसरे लिगेंड लगे हैं, A ब्रैकेट में सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो यहाँ पे देख लो कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हो सकती है, कोबाल्ट En2 NO2 ट्वाइस पॉजिटिव, कोबाल्ट En ट्वाइस NO3 ठीक है, कोई भी, या फिर तुम रोडियम ऑक्जेलेट ट्वाइस Cl2, तो तुम्हारे पास कोई भी लिगेंड हो सकता है, राइट। तो इस केस में देखो कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ रही हूँ, कोबाल्ट इथाइलिन डाइमिन है, तो अब N तो सेम ही लगेगा ना। इस एक N को तुम यहाँ, एक N को तुम यहाँ, एक को यहाँ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमिन की क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N, मतलब ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ N, यहाँ N इथाइलिन डाइमिन, यहाँ N, यहाँ N इथाइलिन डाइमिन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे Cl, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, सिस। हम यहाँ पे लगा देंगे Cl, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, ट्रांस। इसके अलावा इसका कोई और आइसोमर्स नहीं बनता। तो इन दिस केस देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट MAA ट्वाइस AB। अब यहाँ पे डिफरेंट लग गए, तो यहाँ पे भी सेम है भाई साहब, En2 NH3 Cl लग गया, तो सेम ही रखना है तुमने, N इथाइलिन डाइमिन, N इथाइलिन डाइमिन। दूसरी तरफ तुम इधर रख दो N इथाइलिन डाइमिन, N इथाइलिन डाइमिन। तुम यहाँ पर रख दो NH3, यहाँ पर तुम रख दो Cl, तो ये तुम्हारे पास बन गया सिस आइसोमर। यहाँ पर तुम रख दो NH3, यहाँ पर तुम रख दो Cl, तो ये तुम्हारे पास बन गया ट्रांस आइसोमर। तो इन दिस केस भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन दिस केस भी तुम्हारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास MAA। एक हमारे पास है सिमेट्रिकल और दूसरा हमारे पास है ये वाले, ठीक है जी। तो इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल को ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, 2 एक तरह के लिगेंड लगे हैं, 2 एक तरह के लिगेंड लगे हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल हो सकती है। तो इसमें तुमने कैसे बनाना है, नंबर वन तुम सबको सिस रख दो, N इधर रख दिया, NH3 Cl, सारे सिस आ गए। ओ सॉरी, इसको ऐसे फिर बना रही हूँ, ये गलत बात है जी। तो ये है तुम्हारे पास सारे सिस। दूसरी में तुम क्या कर दो, दूसरे में तुम NH3 ट्रांस रख दो, N इथाइलिन डाइमिन Cl तुम रख दो सिस। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक आइसोमर। तीसरे में तुम क्या कर दो, कोबाल्ट
Cl ट्रांस रख दो, N इथाइलिन डायमिन, NH3 ठीक है जी। तो ये 1 2 3 इस इन दिस केस देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास MAB2A2। तुम सोच रहे हो कितने टाइप हैं भाई साहब, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमने सारी टाइप्स एक बार फॉर पेपर करके जानी है। तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है, ग्लाइसिनेट मैंने लगा दिया, Cl2 लगा दिया। तो इस केस में तुम क्या करो, सबसे पहले देखो ग्लाइसिनेट है ना, तो पहला आइसोमर हमने बना लिया, उसमें हमने Cl को यहाँ सिस रखा और ऑक्सीजन ये ग्लाइसिनेट, ठीक है। इधर ऑक्सीजन इधर ये, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास ट्रांस पोजीशन में है। दूसरा हमने बना लिया कोबाल्ट, Cl को हमने फिर से सिस रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिनेट, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिनेट, नाइट्रोजन ट्रांस, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांस, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रांस। सिस की पोजीशन जो है हमारे पास सेम ही है। थर्ड नंबर पे कोबाल्ट हमने क्या कर दिया, Cl और Cl को रख दिया, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया जी, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास Cl ट्रांस, N सिस O सिस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया कोबाल्ट, अगेन Cl ट्रांस रख दिया हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ग्लाइसिनेट, ठीक है, और नाइट्रोजन ग्लाइसिनेट। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास जी, हमारे पास यहाँ पर आ गया Cl ट्रांस, नाइट्रोजन ट्रांस, ऑक्सीजन ट्रांस, ठीक है जी। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कौन सा आइसोमर बनेगा, कोबाल्ट, हमने Cl और Cl को सिस रखा, ठीक है, हमने इधर लगाया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रांस हो गया, नाइट्रोजन ट्रांस हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये एक अलग आइसोमर बन गया। तो यहाँ पे ग्लाइसिनेट, यहाँ पे ग्लाइसिनेट, तो ये एक हमारे पास डिफरेंट बन गया, जिसमें Cl और Cl हमारे पास सिस है, सब सिस है मतलब, ठीक है। तो इसके टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इस केस में टोटल बनेंगे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला टॉपिक जो है वो होता है ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला टॉपिक हमारा हो रहा है ख़त्म। तुम एक बार से देख लेना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होएगी तो पूछ लो ना। उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी।